हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग बुलेट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रीवियस ईयर पेपर्स लेकर आए हैं यूपीपीएससी के यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एई पोस्ट में इलेक्ट्रिकल ब्रांच के नेटवर्क सब्जेक्ट से। इसके हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पे कवर करेंगे। ये पेपर आपका 1 नवंबर को पड़ रहा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग दिस एग्ज़ाम। नेटवर्क सब्जेक्ट कॉमन चूँकि रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट्स के लिए, तो इसमें से आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं इन क्वेश्चंस का। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है एक वोल्टेज सोर्स दे रखा है हमें वी एम कॉस ओमेगा टी, जो डिलीवर करता है पावर लोड को, जिसका वाट फैक्टर दे रखा है 0.7 लैगिंग। अगर रिएक्टिव पावर दे रखी है हमारी 200 VAR, तो पूछता है कि रियल पावर हमारी कितनी होगी, यानी हमें क्यू दे रखा है और हमें इसमें पी फाइंड आउट करना है। देखिए यूपीपीएससी ए 2011 का पेपर 2011 का क्वेश्चन है ये। और इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। जो पावर ट्रायंगल होता है, पी जो होती है आपकी ये एक्टिव पावर है, बेस में होती है, परपेंडिकुलर साइड पे होती है ये रिएक्टिव पावर, जिसकी रेटिंग VAR में होती है, इसकी होती है वॉट, इसकी होती है वॉट में, रियल पावर की एस की होती है वोल्ट एम्पियर में। ठीक है, इसे एप्लाइड पावर बोलते हैं। चलिए, और इससे जो हम आपके जो फॉर्मूलेस बनते हैं हमारे कॉस फाई साइन फाई टेन फाई, ये बेसिक आप आइडेंटिटीज लगा देंगे ट्रिग्नोमेट्री, और बन जाएगा टेन फाई इजिकल टू क्यू बाई पी, साइन फाई इजिकल टू क्यू बाई एस एंड कॉस फाई इजिकल टू पी बाई एस। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला क्वेश्चन तरीका तो ये है कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, जो पावर फैक्टर दे रखा है इस यहाँ से साइन फाई कॉस फाई से साइन फाई निकाल लीजिए। साइन फाई होगा अंडर रूट वन माइनस में 0.7 का स्क्वायर। तो वहाँ से आप जो कैलकुलेट करेंगे साइन फाई कैलकुलेट करेंगे, साइन फाई आपने कैलकुलेट कर लिया और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है आपका रिएक्टिव पावर गिवन है, तो हम एस कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से एस कैलकुलेट कर लेंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे और हमें रियल पावर निकालनी है। कॉस फाई गिवन है 0.7, मल्टीप्लाई करेंगे, पी कैलकुलेट हो जाएगा। पर क्या ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसका हम एक मेथड और देख लेते हैं, ये थोड़ा आसान है। सेकेंड मेथड में क्या करेंगे आप कि आपको पता है कि जो 10 फाई होता है क्यू बाई पी होता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें पी कैलकुलेट करने के लिए बोला है, क्यू हमें दे रखा है। अगर हम फाई कैलकुलेट कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब फाई जो है हमारा क्या है, कॉस इनवर्स कॉस फाई इक्वल टू 0.7 है, तो फाई हो गया कॉस इनवर्स 0.7। देखिए जो कॉस 45 होता है उसकी वैल्यू होती है 1/√2, ये बात तो सबको पता है। 1/√2 की वैल्यू क्या होती है 0.707, अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया 0.7 ही आ गया है ना। तो आपको 1/√2 1/√3 इस टाइप की वैल्यूज पता होनी चाहिए। जैसे 1/√3 की 0.577, ये आपको फिंगर टिप पे होनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं और आसान हो जाता है इससे। तो फाई जो हम कैलकुलेट करेंगे 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, फाई आ गया 45 डिग्री, तो 45 पुट कर दीजिए अपने फॉर्मूले में। हमें 1045 कितना हो गया आपका 1, तो पी की वैल्यू हो गई क्यू के बराबर, वो कितनी हो गई 200 वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, एक सर्किट दे रखा है हमें यहाँ पे। हमें पूछा इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा जो फेस करेगा वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसका होगा, ये जो आपका वी और आई है, इसका जो रेशियो होगा वी बाई आई का, वही होगा आर इफेक्टिव। ठीक है, हम क्या करते हैं इस नोड ए पे हम केसीएल अप्लाई कर देते हैं। ठीक, आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट, सो आई इज इक्वल टू आई बाई थ्री, प्लस में यहाँ पे करंट कितना होगा वी, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे है ना अक्रॉस में वी है, तो वी बाई थ्री हो गया। So I is equal to I by 3 plus V by 3. This will become I minus I by 3 equal to V by 3, which is equal to 2I by 3 equal to V by 3. 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो V by I is equal to 2, which is 2 ohm, that is R effective या R input side. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे हैव आस्क, ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है जैसे मशीन्स का क्वेश्चन है, पर एक्चुअल में ये नेटवर्क का ही क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया है यूपीपीएससी में, कि 10 मिनट रेटिंग दे रखी है मोटर की जो यूज़ होती है डोमेस्टिक मिक्सर में 200 वाट की, और जो हीटिंग टाइम कांस्टेंट दे रखा है 40 मिनट का। अगर हम एज्यूम करें नेग्लिजिबल आयरन लॉसेस, और तो कंटिन्यूस रेटिंग हमारी कितनी होगी क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम इसका आंसर है 50 वाट। पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो क्या जूल पर सेकेंड हमें पता है। रेटिंग ऑफ ए मोटर कितनी है जो हमें गिवन है 200 वाट। ठीक, और टाइम दे रखा है हमें, जो रेटिंग का जो है टाइम है वो 10 मिनट। तो वर्क डन जो मोटर करेगी एक्चुअल में, जो जो से करेगी आइडली, वो पावर इनटू टाइम हो गई।
इक्वल टू 200 इंटू 10 इक्वल टू 2000 जूल, ठीक है। अब बोला है ना पावर कंज्यूम बाय मोटर फॉर 40 मिनट, दैट इज टाइम कांस्टेंट। जो टाइम कांस्टेंट बोला है यानी जितने टाइम के लिए वो पावर कंज्यूम कर रही है, यही टाइम कांस्टेंट है, तो यही टाइम हम कंज्यूम लेंगे इसको, ठीक है। यानी जो वर्किंग पावर हमें पावर कंज्यूम मतलब वर्किंग पावर जो आ रही है वो क्या, वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। वर्क डन कितना है आपका 2000 जूल्स डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है आपका, टाइम दे रखा 40 मिनट्स, तो कितना आ गया 2000 डिवाइड बाय 40 इक्वल टू 50 वॉट। वॉट इज द करेक्ट आंसर। Coming to the next question, the equivalent star impedance per phase of a balanced delta connected load of value इतना per phase is given by। 2013 क्वेश्चन है, हमें निकालना है इक्विवेलेंट स्टार इम्पीडेंस जब बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड लोड की वैल्यू इतनी दे रखी है, ठीक है। गिवन हमें डेल्टा जेड डेल्टा दे रखा है और हमें कैलकुलेट करना है जेड स्टार। तो हमें पता है कि एक हमें रिलेशन पता है जेड डेल्टा का, यानी डेल्टा साइड पे जो इम्पीडेंस होता है वो 3 टाइम्स होता है स्टार साइड पे, ठीक है। द सेकंड थिंग इज, तो जेड स्टार हम कैलकुलेट कर लेंगे जेड डेल्टा बाई 3, ठीक है। 6 प्लस J9 बाई 3, तो 2 प्लस J3 ओम। एंड द सेकंड थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज कि सिमिलरली एक रिलेशन और आता है पावर एट द डेल्टा साइड इक्वल टू 3 टाइम्स द पावर एट द स्टार साइड। ये जो रिलेशन है आपका, ये आईईएस में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। यूपीपीसीएल में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और एक और रिलेशन आता है सी स्टार, यानी जो कैपेसिटेंस एट द स्टार साइड, ठीक है, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस एट डेल्टा साइड। और ये रिलेशन भी आपका डायरेक्टली या तो पूछ लेंगे या फिर आपको फॉर्मूला बेस पे ये क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ 2008 का क्वेश्चन है, इफ डब्ल्यू डिनोट्स द मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी, if W denotes the maximum stored energy, एक सेकंड रुकिए, ओके, if W denotes the maximum stored energy and P the energy dissipated power in a cavity, the quality factor is given by, ठीक है, 2008 का क्वेश्चन है ये। तो क्या है कि इसमें हमें गिवन दे रखा है Q इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर का। सबसे पहले इसमें हमें ही नहीं पता कैविटी के बारे में, मान लीजिए हमें कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। अगर आपको कैविटी के बारे में कोई आइडिया नहीं है तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आपको सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आपको अगर डेफिनेशन पता है आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन आपकी होती है क्वालिटी फैक्टर की, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट टू द एनर्जी डिसिपेटेड ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। तो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट कितनी है, वो डब्ल्यू है। क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय द एनर्जी, एनर्जी डिसिपेटेड वो कितनी है, बाई पी। पी गिवन है आपका during each cycle of oscillation, that is cycle of oscillation per, during each per cycle of oscillation, that is frequency, which is nothing but cycle of oscillation nothing but frequency, which is omega naught angular frequency, so p by omega naught। तो p के नीचे रह जाएगा डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में ओमेगा नॉट चले जाएगा, ओमेगा इंटू डब्ल्यू बाई पी। तो क्वालिटी फैक्टर डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सीधा आपको अगर डेफिनेशन भी पता है तो डायरेक्टली उस बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंडक्शन हीटिंग का क्वेश्चन है ये। इंडक्शन हीटिंग में भी कॉल्ड एज, ऑप्शन है माइक्रोवेव हीटिंग, ऑडियो फ्रिक्वेंसी हीटिंग, सरफेस हीटिंग और वॉल्यूम हीटिंग। 2008 का क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर है सरफेस हीटिंग, सी। सबसे पहले देख लेते हैं इंडक्शन हीटिंग होती क्या है। इंडक्शन हीटिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें हम हीट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट को, जैसे कि मेटल्स को, किस प्रिंसिपल से, बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, थ्रो हीट जनरेटेड इन द ऑब्जेक्ट। और जो हीट जनरेट होती है ऑब्जेक्ट में वो किससे होती है, एडी करंट से होती है, ठीक है। तो और एडी करंट क्या होते हैं, जो रैपिडली हमारे ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो हमारे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो पेनिट्रेट कर जाती है ऑब्जेक्ट को, जो कि जनरेट करती है एक इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर के अंदर, जिसको हम कहते हैं एडी करंट्स। एडी करंट जब फ्लो करते हैं जो रेजिस्टेंस से मटेरियल के, तो उसको हीट करते हैं किस प्रिंसिपल से, जूल हीटिंग से। तो ये जो मैंने अंडरलाइन कीवर्ड्स करे हैं ना, इसके क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, आपको देख लीजिए। इंडक्शन हीटिंग क्या करती है, अलाउ करती है टारगेटेड हीटिंग ऑफ एन एप्लीकेबल आइटम फॉर एप्लीकेशन इंक्लूडिंग सरफेस हार्डनिंग। देखिए यहाँ पे जो इसकी एप्लीकेशन है वो सरफेस हार्डनिंग की है, यानी सरफेस को हार्ड करने में हेल्प मदद करता है ये। तो इंडक्शन हीटिंग जो होती है हमारी बेसिकली वो सरफेस हीटिंग के लिए ही आती है, इससे पता चलता है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन सरफेस हार्डनिंग के लिए है। मेल्टिंग के लिए भी यूज़ होता है, सोल्डरिंग के लिए भी यूज़ होता है। Thank you very much friends, keep watching Engineering Bullet. If you like our video then do like, share, subscribe and press the bell icon so that you get a notification at the correct time. We are going to upload this kind of videos more often. Thank you, keep watching.